किड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 7 अवर नेबर्स एंड नेबरहुड सर्विसेज। नेबर्स, पीपल हु लिव अराउंड आवर होम्स आर कॉल्ड अवर नेबर्स। नेबरहुड, एरिया अराउंड आवर होम इज कॉल्ड नेबरहुड। ठीक है, नेबर किसको बोलते हैं? जो ऐसे लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? नेबर्स, पड़ोसी। ठीक है, और हमारे घर के आसपास जितने भी एरिया है वो क्या कहलाएंगे? नेबरहुड। ठीक है, नेबर्स, देयर आर मेनी हाउसेस अराउंड आवर हाउस, मेनी फैमिली लिव इन दस हाउसेस, दे आर ऑल आवर नेबर्स। अमंग द नेबर्स देयर may be people of different caste and religion. They speak different languages like Hindi, Marathi, Telugu, Tamil, Bengali, etc. They may be engaged in different business or jobs, but all live with good understanding with each other. They often visit each other's house. Sometimes they enjoy going to picnic, marketplace, or picture hall together. It is always good to have neighbors. They are always ready to help each other if necessary. The children of neighborhood also friendly with. Neighbors मतलब पड़ोसी, हमारे घर के आसपास। ठीक है, जो घर है वो क्या कहलाएंगे? नेबर्स कहलाते हैं। और इसमें क्या रहते हैं? बहुत सारे फैमिलीज हमारे घर के आसपास रहते हैं, और वो क्या कहलाएगा? हमारा पड़ोसी कहलाएगा। ठीक है, ये क्या करते, ये कैसे होते हैं? ये अलग अलग कास्ट के भी होते हैं और अलग अलग रिलीजन के भी होते हैं। वे अलग, सब लोग एक भाषा में तो बात नहीं करते, तो इन लोग का अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे कोई हिंदी में बात करता है, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, इस तरह से वो अपनी भाषा में बात भी करते हैं। और ये क्या करते हैं? और अपने अपने एक साथ हमारे साथ क्या भी कर सकते, बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी हैं। कभी कभी क्या होता है, वे एक दूसरे के घर मिलने भी आ जाते हैं। और कभी क्या होता है, हम उनके साथ क्या करने चले जाते हैं? पिकनिक मनाने, या मार्केट प्लेस जा सकते हैं, या पिक्चर हॉल एक दूसरे के साथ मज़ा करने के लिए जाते हैं। पड़ोसियों के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और वे हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा क्या रेडी रहते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तब। और बच्चे भी क्या रहते हैं? एक दूसरे का क्या रहते हैं? फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, each other, they go to school together and play together. They also celebrate festival together at certain occasion together. They organize a sport, every cultural program and have fun. Neighborhood services, the area around our home is called our neighborhood. Every neighborhood has community services for the convenience of the people living there. Some of the common neighborhood places provide services: market, school, bank, post office, police station, fire station, and hospital. These neighborhood places are of great importance to us. Let us discuss about a few of them. First, market. The market plays very important role in neighborhood. The local market has shops that sell different things like fruits, vegetables, food items, clothes, and other daily needs. We can visit the market, pay money, and purchase things. Second number है school. School is another important neighborhood. Many localities have schools so that children do not have to go to for place of study. We learn to read and write school. We also learn the value of good manners and discipline at school. Post office. Some localities have post office. Post office is very useful to us in many ways. We buy here envelopes, postcard, stamps, and money order from etc. From here we can send money outside the city by money order.
बच्चे एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं और सारे जो फेस्टिवल्स है उसको एक साथ मनाते हैं और जितने भी ओकेशन हैं वो एक साथ क्या करेंगे, मनाते हैं और मज़े भी करते हैं। नेबरहुड सर्विस मतलब सेवाएं, ठीक है। नेबरहुड हमारे घर के जो आसपास में जो घर रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड, ठीक है। तो हमें अब रहते हैं तो बहुत से ये जगह क्या करते हैं, हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मार्केट है, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन एंड हॉस्पिटल। रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हमारे घर के आसपास दुकान रहती है जिससे हम आसानी से क्या सामान खरीद पाते हैं। तो वैसे ही फर्स्ट हम पढ़ेंगे मार्केट। मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है, ठीक है। इसे लोकल मार्केट होते हैं, उसमें क्या करते हैं, दुकान रहती हैं जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फूड आइटम है, कपड़े दुकान है, डेली नीड्स है, ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो हम पैसा देते हैं और सामान को खरीदते हैं, ठीक है। फिर आता है स्कूल। स्कूल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया रहते हैं जिसमें पास में पास में स्कूल नहीं रहते हैं और बच्चे दूर में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमारे आसपास क्या रहते हैं, स्कूल रहते हैं, तो बच्चे जो है क्या कर पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं, ठीक है। और अच्छे मैनर्स भी सीखते हैं और डिसिप्लिन भी सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या रहता है, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं और यहाँ से हम क्या खरीदते हैं, एनवलप्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड, स्टाम्प्स, मनी ऑर्डर कर सकते हैं और एक बाहर मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं और दूसरे को भी हम मनी भेज सकते हैं, ठीक है। We can send things by postal parcel. Important letter are sent by registered post. Important message is sent fast telegram. और क्या होता है, हम और हम कोई भी वस्तु को भी, किसी भी चीज़ को क्या पार्सल भी कर सकते हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट लेटर रहते हैं उसको भी हम रजिस्टर पोस्ट हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और फास्ट इंस्टाग्राम में भी हम इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं मैसेज उसको फास्ट टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं। वी जनरली ड्रॉप द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स। द पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्सेस एंड टेक्स फ्रॉम टू द पोस्ट ऑफिस। देयर आर लेटर आर सॉर्टेड आउट, stamped and dispatched to different places. The letter which we receive also come through the post office. They are sorted out and distributed by the postman. The postman delivers letter every day from door to door. Post office is very important to us. हमने क्या देखा है कि जो लेटर्स हैं हम कहाँ पे डालते हैं, लेटर को लेटर बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ से पोस्टमैन जो होता है वो लेटर बॉक्स से लेटर को कलेक्ट करता है, फिर उसको पोस्ट ऑफिस ले जाता है, फिर उसको जहाँ जहाँ का लेटर है उसको सॉर्टेड करता है, ठीक है, सॉर्ट आउट करता है, फिर उसको डिस्पैच फाइल या अलग अलग जगह में पहुँचाता है, ठीक है। और क्या होता है, हम उस लेटर को फिर हमारे तक पहुंचाता है और क्या करता है वो पोस्टमैन रोज़ क्या करता है, डोर टू डोर जाके क्या करता है, लेटर को, हमारे जो इम्पोर्टेंट लेटर रहते हैं वो उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आता है 4 नंबर बैंक। Many neighborhood have bank. We can deposit our money and expensive jewelry in the bank so that they are safe. We can also borrow money from the bank. This is called loan. अब आता है बैंक। बैंक सब लोग देखो, ठीक है। बैंक में क्या करते हैं, हम पैसे को
जमा करते हैं, और साथ ही जो कीमती ज्वेलरी रहते हैं उसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं, जो वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। और क्या होता है, हम बैंक से हम उधार लेते हैं, ठीक है, बैंक से हम पैसे को उधार भी ले सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लोन। अब आता है 5 नंबर, पुलिस स्टेशन। इन वेरी विलेज और कॉलोनी वेयर वी लिव देयर मस्ट बी अ पुलिस स्टेशन नियर बाय. The policemen in the police station take care of the neighborhood. They maintain law and order. They catch thieves and robbers and put them in jail. Policemen keep the neighborhood clean. We should definitely know about the location of the police station in our area, because policemen may be help or save us when we are in trouble. It is the duty of the policeman to arrest the thief, docketies or the wicked people. They also help in getting back things lost or tracing out the missing person. It is the police force who bring peace in the cases of dispute and riots. They also make the security arrangement in public gathering, fairs, etc. पुलिस स्टेशन सबने नाम सुना होगा। ये क्या करता है, हमारे गांव को या कॉलोनी को हमें आसपास रहते हैं, और ये क्या करता है, पुलिस स्टेशन से हमारे जो आसपास की जगह है, ठीक है, वो क्या रहते हैं, उसकी देख रेख करता है। वो करता है कि नहीं करता है, वो क्या करता है, रूल और जो ऑर्डर्स रहते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। ये चोर को पकड़ने में मदद करता है और उसको जेल भेजता है। पुलिस क्या करता है, ये हमारे जो नेबरहुड है उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो हमें जो हमारे पुलिस स्टेशन में, हमारे एरिया में या फिर लोकेशन जहाँ पे है उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमें पुलिस की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है और पड़ती है, और ये हमें सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। पुलिसमैन का ड्यूटी होता है कि वो चोर को पकड़े और इससे हमें क्या करे, बचाए, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मिसिंग पर्सन होते हैं उसको भी ढूंढता है, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, ये पुलिस वाले का ये ड्यूटी रहता है। और ये क्या करता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करता है, ठीक है, करता है कि नहीं करता है। अरे पब्लिक जब कुछ भी गैदरिंग होता है तो क्या करता है, ये अरेंजमेंट में मदद करता है, सिक्योरिटी में मदद करता है, ठीक है। फायर ब्रिगेड, इन केस अ प्लेस इज ऑन फायर, द फायर ब्रिगेड रश टू द प्लेस एंड पुट द फायर ऑफ. दे ट्रेवल इन द फायर इंजन एंड पुट आउट द फायर विथ वाटर hose pipes. Sometimes they use tall ladders to save people and pets catch in the fire. One should be aware of the telephone number and location of fire brigade office. Sometimes big building, houses or shop may catch fire. In that case, we should at once inform the fire brigade. फायर ब्रिगेड क्या करता है, ये आग को बुझाने में मदद करता है। कब, जब किसी भी जगह पे आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड का जो नंबर रहता है, हेल्पलाइन नंबर, उसमें कॉल करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या रहता है, इंजन रहता है, उसमें पानी भरा होता है और होस पाइप के द्वारा ये आग को बुझाता है, दिख रहा है ऐसा। और लैडर्स भी रहते हैं, सीढ़ी भी रहती है, इसे लोगों को और जंतुओं को, पेट्स को आग से बचाता है, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, जो फायर ब्रिगेड ऑफिस है उसके जगह का पता होना चाहिए और नंबर को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं या फिर किसी दुकान में आग लग जाते हैं तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। Thus, a vehicle which fight fire is called a fire brigade. It is fitted with such machine which can stop the fire. Fire brigade are always keep ready in the fire brigade office as soon as any information of catching fire receive. ये क्या होता है, गाड़ी में होता है फायर ब्रिगेड्स, ठीक है। और उसमें क्या फिटेड रहते हैं, बहुत सारे मशीन फिट रहते हैं, जो क्या करता है,
ये आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है। और जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है वो हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। जैसे हम तो इन्फॉर्म करेंगे और आग पकड़ लिया है करके वो तुरंत पहुंच जाता है। At once the vehicle ran to the place, the workers in the office are given special training of controlling over the fire in very short time। और जो वहाँ पे काम करते हैं उसको फायर स्टेशन में उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कंट्रोल करना है, या ठीक है। यह है फायर स्टेशन और यह है फायर ब्रिगेड व्हीकल, ऐसा रहता है, ठीक है। रेड कलर का रहता है ऐसा। फिर आता है हॉस्पिटल। मोस्ट नेबरहुड हैव हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड नर्स अटेंड टू द सिक एंड इंजर्ड एट द हॉस्पिटल। फिर आता है हॉस्पिटल हमारे आसपास रहेंगे तो हमारे बहुत सारे मदद होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्टर है, नर्स है, वो क्या करता है, सिक पीपुल रहते हैं, मतलब बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में उसको देख रेख करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे हमारा वेन इज कॉल्ड एम्बुलेंस विच ब्रिंग सिक एंड इंजर्ड पीपुल टू हॉस्पिटल। जब हम हॉस्पिटल हमें क्या प्रोवाइड करती है, एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है, जब हम कॉल करते हैं तो ये हमें घर तक लेने आते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें नेबरहुड सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, सेवाएं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।